एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको दोस्तों बेसब्री से इंतजार है। फाइनल एग्जाम 2023 में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, आप सभी लोग बहुत ज्यादा बेसब्रे हैं इसके लिए कि जल्दी जल्दी से बताओ क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यार एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। अब एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्यों, पक्का पेपर पैटर्न क्यों नहीं है? फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पेपर पैटर्न को प्रेडिक्ट कर पाना क्लास 11th के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर बोर्ड वाला, अगर आपके स्कूल के फिजिकल के टीचर बोर्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपके सामने जो पैटर्न नजर आ रहा है यह आएगा। वरना कुछ लोग क्या कहते हैं 5 मार्क के 14 क्वेश्चन दे देते हैं, 70 मार्क का पेपर कंप्लीट। कुछ लोग क्या करेंगे 10 मार्क्स के 7 क्वेश्चन दे देते हैं, लो जी पेपर कंप्लीट। डिपेंड अपॉन टीचर टू टीचर। लेकिन जो अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड है, वो लोग बिल्कुल सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करते हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। 1 मार्क के 18 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं आपके, ध्यान रख के चलेंगे। असर्शन रीजन भी मिलेंगे, ट्रू फॉल्स वाले भी मिल सकते हैं इसी के अंदर। ठीक है, 2 मार्क के 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से आपको कोई से 5 करने हैं, सिर्फ 5 ही करने हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ध्यान रख के चलेंगे। 3 मार्क के पूरे 6 क्वेश्चन मिलेंगे, यू कैन अटेम्प्ट एनी 5 कर लो, कोई से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लंबे ले जाने की जरूरत नहीं है, 60 to 90 वर्ड्स तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 मार्क के 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी खींचने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपको मैक्सिमम आंसर तो केस स्टडी खुद ही दे देती है, आपको बस कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और लास्ट 5 मार्क के 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, उसमें से आपको कोई से 3 करने हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, 5 मार्क वाले क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी आपको। 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कोई से 3 कर लो, जो पसंद हो वो कर लो। स्ट्रेच करना पड़ेगा आंसर, अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर होना चाहिए 180 to 200 वर्ड्स के बीच में, इतना स्ट्रेच आपको करना पड़ेगा। ये हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ठीक है, और बहुत ही फैंटास्टिक, आई रिपीट बहुत ही फैंटास्टिक सैंपल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अमेजिंग सैंपल पेपर आपके लिए दिए जाएंगे ताकि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर पाए फिजिकल एजुकेशन के अंदर दोस्तों। सबसे पहला चैप्टर हमारा चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन यूनिट 1। क्या क्या सिलेबस के टॉपिक है? कंसेप्ट, एम्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग सरफेस, वेयरेबल गियर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, खेलो इंडिया, फिट इंडिया प्रोग्राम। सिलेबस देख लिया आप लोगों ने, क्या क्या आना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे अच्छी बात यह है कि जो हिंदी मीडियम वाले हमारे बच्चे हैं जो कि फिजिकल एजुकेशन हिंदी में पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए मैंने पूरा प्रयास करा है कि मैं आपको हिंदी में एटलीस्ट कम से कम कंटेंट तो दिखा ही पाऊँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप अपनी फिजिकली बुक में से बहुत आसानी से उसको मार्क कर सकते हैं फॉर श्योर। इतना हम कर सकते थे, हमने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करे हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगेंगे दोस्तों। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा। 98 to 99% चांस है इस पर्टिकुलर टॉपिक के आने के। दूसरा करियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी भी क्वेश्चन की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी जितना अपना एक्सपीरियंस है फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स के साथ, जितना हमारा इंटरेक्शन रहता है, हमारी जो टीम का इंटरेक्शन रहता है, उसके बेसिस पर मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं जो कि मैक्सिमम फिजिकल एजुकेशन के टीचर के द्वारा चूज करे गए हैं कि ये क्वेश्चन वो सबसे ज्यादा देना पसंद करते हैं। मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैक्सिमम फिजिकल एजुकेशन के टीचर इन क्वेश्चंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, फॉर श्योर प्रेफर करते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को यही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ऐसे ईश्वर के चरणों में दुआ करूंगा कि भाई आप लोगों के लिए, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए, और हमारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए हमेशा साथ है। बेस्ट से बेस्ट आपको डेफिनेटली दिलाएगा 1-to-1 क्लासेस ईश्वर की कृपा से। उसके बाद खेलो इंडिया फिट इंडिया प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अच्छा है, आने के चांसेस बहुत सारे हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन में बहुत सुटेबल है, आ सकता है। हिंदी में आपको डिस्प्ले हो रहे हैं शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य, फिजिकल एजुकेशन में करियर विकल्प, खेलो इंडिया फिट इंडिया प्रोग्राम, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे इस बारे में। सेकंड चैप्टर हमारा ओलंपिज्म, क्या क्या टॉपिक है सिलेबस में? एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स, ओलंपिज्म कंसेप्ट, ओलंपिक वैल्यूज, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट, ओलंपिक सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ, एंथम, ओलंपिक मूवमेंट, स्ट्रक्चर, आईओसी, एनओसी, आईएफएस, अदर मेंबर्स।
काफ़ी टॉपिक है सिलेबस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंशिएंट ओलंपिक कंसेप्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है पेपर में। उसके बाद ओलंपिज्म कंसेप्ट क्या कहलाता है, और मोटो, फ्लैग एंड सिंबल ऑफ ओलंपिक, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से करके जाना है। हिंदी में भी आपको बता रहे हैं, प्राचीन ओलंपिक अवधारणा, ओलंपिज्म अवधारणा, आदेश, वाक्य, ध्वज, ओलंपिक का प्रतीक, ये सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना यार, डेफिनेटली मिलेंगे और काफ़ी कुछ मिल सकता है। अच्छे से लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कमेंट करना है कैसी लगी है वीडियो ज़रूर। आप लोगों के लिए बेस्ट एफर्ट हमेशा करेगा 1-to-1 क्लासेस, ताकि आपको मिले मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दोस्तों। थर्ड चैप्टर योगा, योगा से ही होगा भाई, सब कुछ योगा से होगा। मीनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ योगा सिलेबस में है हमारे पास। इंपॉर्टेंस योगा की आप अच्छे से करके जाएंगे यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और सिलेबस के टॉपिक में इंट्रोडक्शन है, अष्टांग योग का इंट्रोडक्शन है, योगिक क्रियास का, शतकर्मा, ये सब सिलेबस के टॉपिक है। इंपॉर्टेंस में हमारा इंपॉर्टेंस है योगा का, मीनिंग है योगा का, योगिक क्रियास, ये आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप योगिक क्रिया को एक बार ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे, आपको शायद एक तो योगिक क्रिया मिल सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है दोस्तों। फोर्थ चैप्टर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSM। भाई सबसे पहले सिलेबस के टॉपिक जान लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज, नेचर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर CWSM, ठीक है, ये सबके रोल है हमारे पास। फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा। डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में आपके सामने बहुत अच्छे से आ रहे हैं। विकलांगता का अर्थ व प्रकार, विकलांगता के विकार के बीच अंतर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत 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 अच्छे से करके जाना, आपको डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 सिलेबस का टॉपिक है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, कंपोनेंट्स, डायमेंशन ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे दोस्तों। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं, सिलेबस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस एंड फिजिकल फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 98 to 99% मैं कहूँगा ये टॉपिक आएगा, क्योंकि ये टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर इसी चीज़ के बारे में है, तो मीनिंग तो पूछेंगे और इंपॉर्टेंस तो डेफिनेटली बनती है यार पूछनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा आप लोग डायमेंशंस याद करेंगे फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के काफ़ी अच्छे से। एक क्वेश्चन मुझे केस स्टडी में नजर आ रहा है, केस स्टडी में क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेटली केस स्टडी का क्वेश्चन हो सकता है। अगर 11th में केस स्टडी आई तो रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस, इससे रिलेटेड केस स्टडी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कबड्डी, ये सारे हमारे रीजनल गेम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं आज के टाइम में, बहुत लेवल पे प्रमोट करे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड केस स्टडी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर 11th में केस स्टडी आई तो कंडीशन अप्लाई, चांसेस कम है यार, क्योंकि केस स्टडी बनानी पड़ेगी और ऑब्वियस ही बात है बोर्ड के पेपर में तो बोर्ड का आता है सैम्पल पर, काफ़ी मेहनत करते हैं सारे पब्लिशर्स। 11th में इतना ज़्यादा कोई नहीं करता, तो फिर भी एक बारी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा बहुत इसको रीड कर लेना अच्छे से, आपको केस स्टडी के रूप में मिल सकता है, ध्यान रख के चलेंगे। हिंदी में आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, अच्छे से आप लिख देना है, अच्छे से देख लेंगे आप लोग, काफ़ी काम आएंगे आपके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास, जिसका नाम है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सिलेबस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये सब हमारे सिलेबस के टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कंसेप्ट ऑफ टेस्ट, व्हाई टेस्ट आर नीडेड और क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अच्छे से करके जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी में आपके सामने आ रहे हैं परीक्षण का वर्गीकरण, परीक्षण की अवधारणा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारी आती है यूनिट नंबर 7, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं और 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत सूटेबल है, इवन 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी बहुत सूटेबल है यूनिट, बहुत अच्छी यूनिट है। सिलेबस के टॉपिक क्या क्या है? डेफिनेशन इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट एंड फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फुल फंक्शनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं आपको, मीनिंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होते हैं, डेफिनेशन आ सकती है 1 मार्क की, अच्छे से करके जाएंगे। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स,
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के चांसेस है 3 मार्क के लिए, अच्छे से करेंगे। और फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम 4 to 5 मार्क के लिए काफ़ी सुटेबल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को पहले आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी या फंक्शन बताने पड़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहले बोर्ड के पेपर में भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, बोर्ड वाले पेपर में भी आता था, क्लास 12th का भी ये टॉपिक है छोटा सा, उसमें बस कार्डियोवास्कुलरी यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, बहुत अच्छे से करके जाना दोस्तों आपको इसके सामने। हिंदी में नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। यूनिट नंबर 8, दूसरा सबसे ज़्यादा पेपर इसी चैप्टर से आने के चांसेस है। 7 और 8 चैप्टर हर हाल में करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से हैं। आई रिपीट, 7 और 8 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनको बहुत अच्छे से करके जाना। इनसे आपके 3 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, इनको अच्छे से करके जाएंगे। और इवन एक क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर में से आपका 5 मार्क में आने वाला है फॉर श्योर। मुझे चांसेस है शायद इस यूनिट से आए। फंडामेंटल्स ऑफ किनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, कंसेप्ट के टॉपिक बता देता हूँ, सिलेबस में क्या क्या है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स, टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कुमडेक्शन, सुपनेशन एंड प्रोनेशन, ये सब हमारे बॉडी मूवमेंट्स हैं। एक्सेस एंड प्लेन्स, कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन बॉडी मूवमेंट्स, काफ़ी सिलेबस के टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीनिंग ऑफ काइनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। मीनिंग आएगा 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, इवन 3 मार्क में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं, बायोमैकेनिक्स क्यों पढ़ा जाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। मीनिंग के बाद 2 इंपॉर्टेंस, 3 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, और जो क्वेश्चन के बारे में मैं 101% श्योर हूँ कि ये तो आना ही आना है, टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, 4 टॉपिक हैं। बहुत 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 अच्छे से करके जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर श्योर आने वाले हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, इसमें से आपको 3 मार्क का मिल सकता है, 1 मार्क के क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन ये आएगा जरूर हर पेपर में। ये 4 में से एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन मिलेगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। हिंदी में अब आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा सेकंड लास्ट यूनिट, जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। क्या बात है, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में दोस्तों आपके पास सिलेबस के टॉपिक में डेफिनेशन इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट एंड टीम कोहेशन एंड स्पोर्ट्स। फिलहाल सिलेबस तो देख लिया हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए आप लोग। उससे पहले वीडियो को लाइक तो कर लो यार जल्दी से जल्दी, और बहुत अमेजिंग कंटेंट के लिए, बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप को 1-to-1 क्लासेस के ऐप को दोस्तों अभी डाउनलोड करिए जल्दी से प्ले स्टोर से, आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अपने आप में वैसे भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और साइकोलॉजी का क्या यूज है स्पोर्ट्स में ये आपको पता होना चाहिए। सो इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपका। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है टीम कोहेशन, उसका मीनिंग और उसके बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए। एक टीम स्पिरिट, कलेक्टिव स्पिरिट होनी चाहिए टीम्स के बीच में, तभी तो खेलने में मजा आएगा दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और तीसरा, कोई भी 3 प्रॉब्लम जो एडोलसेंट में आप फेस करते हैं, एडोलसेंस की जो प्रॉब्लम होती है और उनको कैसे मैनेज करा जा सकता है, आप रीड कर सकते हैं। चांसेस थोड़े कम है, लेकिन हाँ 3 मार्क के क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी 3 एडोलसेंस की प्रॉब्लम आप आराम से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी फेस तो करी होगी यार, ऑब्वियस ही बात है। आप समझ भी सकते हो और आप बहुत आसानी से लिख भी सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है किशोर अवस्था में, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। लास्ट एंड फाइनल यूनिट हमारी, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। डोपिंग से हमारा एक 3-4 मार्क का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर, और ये क्वेश्चन हमारा 99% डोपिंग से रिलेटेड ही होता है। डोपिंग अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसने लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स को क्रिएट करा है, लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करा है। तो ये बहुत सारे स्पोर्ट्समैन की लाइफ को अफेक्ट करके चलता है बहुत सीवियर तरीके से। फिलहाल हमारे सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से हैं? कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लोड, ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी, और कंसेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। भाई 2 टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कौन कौन से प्रिंसिपल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, और दूसरा डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है फॉर श्योर। मुझे उम्मीद है आप लोगों का मैक्सिमम पेपर इन्हीं सारे टॉपिक से कवर होगा जिन टॉपिक्स की मैंने बात करी, और आप आराम से इन टॉपिक को करने के बाद एटलीस्ट कम से कम 40-50 से अबव मार्क्स डेफिनेटली ला सकते हैं। मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको सिर्फ फिजिकल एजुकेशन में
पास होना है कि सर बस पास होना है, आप ये बता दो क्या क्या आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। टॉपर्स इस वीडियो को देखे ना बिल्कुल, मुझे उनकी कोई नीड नहीं है भाई, आप कहीं भी कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। मेरे साथ हैं वो लोग जिन्हें पास होना है और मैं डेफिनेटली इन टॉपिक के दबन उनको पास करा के रहने वाला हूँ। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, आपको एग्जाम बहुत अच्छा होगा, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी मार्गदर्शन करो और आपका एग्जाम बहुत 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 अमेजिंग कराए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।